हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठशाला। और मेरे इस चैनल में आपको मिलेगा सीबीएसई और एनसीईआरटी मैथ की सारी क्लासेस का चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 से। मेरे इस चैनल का पर्पज है इंडिया के हर एक स्टूडेंट तक शिक्षा को पहुंचाना, और वो भी बिल्कुल फ्री। मेरे जैसे और भी कई लाखों चैनल्स हैं जो ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं और काफी हद तक इस काम को करने में सफल भी हुए हैं। मैं उन सभी क्रिएटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मुझे उन सभी क्रिएटर से थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि मैं बाद में आया हूँ और अब चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं, तो मैं क्वेश्चंस को और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोस को पूरा देखोगे तो आपको खुद ही ये महसूस हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्योंकि दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक दूसरे से लिंक है, तो मैं आपको दोनों को एक साथ करके बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो मैं आपको बता देता हूं कि जनरली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। सो अगर हम चेक करेंगे, जैसे p बाई क्यू है, p बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर यही होते हैं। p बाई क्यू में तो हम q को, जो डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर में जो उसके प्राइम फैक्टर होंगे, अगर डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे, अगर वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m की फॉर्म में होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। अब हम कैसे चेक करेंगे, जैसे अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 आ रहा है, 2 टू द पावर 2 आता है, 2 टू द पावर 3 आता है, ऐसे सो ऑन कुछ भी आ रहा होता है, 2 टू द पावर की फॉर्म में होता है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर में 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 4, इस तरह से कुछ आएगा तो वो भी टर्मिनेटिंग हुआ। या तो फिर दोनों होंगे, 2 टू दी पावर कुछ भी हो सकता है, 2 टू दी पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इंटू 5 टू दी पावर 1 हो सकता है, या 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1, या कुछ भी, मतलब ऐसे, या दोनों की फॉर्म में, या 2 भी हो और 5 भी हो, तो भी वो टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में हमें या तो 2 की फॉर्म में मिलेंगे या तो 5 की फॉर्म में मिलेंगे, या दोनों, या तो 2 और 5 दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं सॉल्व। 1 का फर्स्ट पार्ट है 13, 3, 1, 2, 5। सो हमें अब डिनोमिनेटर में चेक करना है, तो हम पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देख लेंगे। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या रहेंगे, 3, 1, 2, 5, ये 5 से आएगा, 5 6 जा 30, 2 5 2 जा 10, 5, फिर ये 5 से आएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5। सो हम इसको लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 टू द पावर 5। सो जो ये डिनोमिनेटर में है 5 टू द पावर 5, यानी ये 5 की फॉर्म में है, यानी 5 टू द पावर n है। n मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। सो क्या होगा, सो ये होगा टर्मिनेटिंग। सो हम इसे क्या लिखेंगे, बिकॉज इन डिनोमिनेटर हैव 5 टू द पावर 5 एज प्राइम फैक्टर, सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो ऊपर वाले, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन अ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई हमारे पास टर्मिनेटिंग है तो हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। ठीक है, तो सो ये हमें पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है, तो हमें इसका एक्सपेंशन भी निकालना है। तो एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ये 2 है, तो देखो 2 में ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था इसका, अब ये टर्मिनेटिंग तो निकल गया, यानी 13 अपॉन 3 1 2 5।
तो हमें ना इसको 10 के फैक्टर में लिखना होता है जनरली। आया तो आप डिवाइड कर लो, 3125 से 13 को डिवाइड करो तो आ जाएगा, नहीं तो मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूं। हमें क्या करना है, हमने लिखा इसको, हम लिख सकते हैं 13, अभी हमने सॉल्व करा था, इसको 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अब अगर हमें 10 के फैक्टर में चाहिए तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 5 से, तो ऊपर भी हमें 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये नीचे जो आ जाएगा ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, नीचे 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। और ऊपर जो हम 13 इंटू 2 टू द पावर 5 से इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यह है 32 इंटू 13, यही है ना। तो 26 टू, सो यह है 41। सो इसको लिख सकते हैं हम 416 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5। अगर हम किसी भी डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 5 से, तो जितने भी ये पावर होती है ना, इतने पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाता है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, 2 और चाहिए तो 2 0 हम बढ़ा देंगे, यानी ये आ जाएगा 416 1 2 3 4 5 एंड ये, सो ये आएगा इतना 0.00416 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमें ये इस वाले क्वेश्चन में पहले हमें ये निकालना था कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो हमको उसका एक्सपेंशन निकालना है, तो हमने इस तरह से उसका एक्सपेंशन निकाल दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे 10 के फॉर्म में निकालेंगे। तो 10 के फॉर्म के लिए हमें 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करूं, जितनी देखो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो मुझे 5 सेम तभी वो 10 के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। तो हमें ऊपर भी उतने से 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, वो कैलकुलेट करके 416 आया, 10 टू द पावर 5 से आया, तो 5 टाइम हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 2 और 0 लगा देंगे, तो उसके बाद वो डेसिमल आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। यह 17/8, सेकंड पार्ट है 17/8। सो हम 8 के फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 17/2 टू द पावर 3। देखो आगे 2 के फॉर्म में है ये, तो 2 टू द पावर n के फॉर्म में है, 2 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप लिख लेना डेफिनेशन, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया था। बिकॉज इन द डिनोमिनेटर है 2 टू द पावर n एज ए प्राइम फैक्टर, सो दिस विल बी ए टर्मिनेटिंग, ठीक है, आप ये लिख लेना। सो दिस विल बी ए टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग है तो हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। सो कैसे निकालेंगे हम, देखो निकालते हैं इसे। तो इसको लिखते हैं 17/2 टू द पावर 3, यानी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द पावर 3 से, तो 10 की फॉर्म में आ जाएगा, तो यानी हम ऊपर भी हमें 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऊपर ये आएगा 17 इंटू 5 टू द 125, ठीक है, 5 टू द पावर 3 125 होता है, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3। तो 17 इंटू मल्टीप्लाई करते थे 125 इंटू 17 7 एंड 8, और अब 1 5 से 5 1 2 से 2 एंड 1 1 से 1, सो आएगा 5 2 1 2। सो ये आएगा 2125 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3, तो 1 2 3 यानी इज इक्वल टू, यहाँ 3 के बाद डॉट आ जाएगा, यानी 2 टू द पावर 2.125। ये आ गया आंसर। हो गया क्लियर। सो इसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूं। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। ये है 64/5 455, तो 455 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 455 ये आएगा 5 से, 5 9 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। फिर अब जाएगा ये 7 से, तो 7 13। सो ये आएगा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 64 5 इंटू 7 इंटू 13। देखो तो अब जो डिनोमिनेटर में यहां पे 5 तो है, लेकिन 7 भी है और 13 भी है, सो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग हमें उसने बोला है कि जिसमें जो टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहता है कि टर्मिनेटिंग वाले के ही निकालने, हमें नॉन टर्मिनेटिंग वाले के नहीं निकालने, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें इसको डिवाइड करके नहीं निकालना है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन नहीं निकालना, इसका आंसर नहीं निकालना हमें। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, यह है 15/1600। सो हम इन 1600 के फैक्टर कर लेते हैं पहले, हाँ डिवाइड कर लेते हैं। 1600,
ठीक है, ये 2 से जाएगा 800 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 400 आएगा, फिर 2 से जाएगा 200 आएगा, फिर 2 से जाएगा फिर 100 आएगा, फिर 2 से जाएगा फिर 50 आएगा, फिर 2 से जाएगा 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा 5 × 5 आएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं 15 बाई 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। सो देखो अब ये 2 में भी है और 5 की फॉर्म में भी है, दोनों है ना। सो इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिख लेना, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया, ठीक है। सो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, आप पीछे बैक करके देख लेना तो आप इसको लिख लेना। अब अच्छा, अब हमें इसको डेसिमल फॉर्म में निकालना है। ये 6 है, ये 5 टू द पावर यहाँ पे 2 है, तो हम एक बार इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 5 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। एक 2 से एक 2 कट जाएगा, है ना। सो ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 2 टू द पावर 6 इंटू 5। अब देखो 5 टू द पावर 1 है, अगर हम 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा 6 की फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे हम 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब ये पूरा कट जाएगा, तो 5 टू द पावर 5 से यहाँ कट जाएगा, और ये 6 आ जाता है नीचे। तो जितना मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर भी करना पड़ता है सेम, इसलिए मैंने ऊपर भी 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि नीचे कराया मैंने। और नीचे किस लिए कराया, ताकि ये 6 की फॉर्म में आया। तो एक तो पहले से था 5 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो ये पूरी 10 की फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी इसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 टू द पावर 5 और डिवाइड बाय आएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6। सो एक बार अब देख लेते हैं। तो 5 टू द पावर, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 करके देखते हैं। तो 125 इंटू 5, 25 टू 5 2 2 1 5 6 625, ठीक है। और इंटू 5 2 आया, 5 टू 10 2, ठीक है। 6 30 31। सो ये तो इतना हो गया, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3125 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 से। सो 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 5739, ठीक है। हाँ, सो ये आएगा 9375 और डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5। अब 5 तक हम पॉइंट रखेंगे 5, तो 1 2 3 4 एक और 0 आएगा, तो यानी ये आएगा 0.09375 आंसर। ओके, सो अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करके देख लेते हैं हम। फिफ्थ वाला पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ क्या है, 29/343, ठीक है। तो हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, तो 343 के फैक्टर क्या होते हैं ये हम करके देख लेते हैं। ये जाएगा 7 से, तो 7 4 एंड 9 एंड 7 7 जा। सो इसको लिख सकते हैं हम 29 डिवाइड बाय 7 टू द पावर 3। तो देखो ये 2 और 5 की फॉर्म में तो है नहीं, सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, तो हमें केवल टर्मिनेटिंग वाला का निकालना है। फर्स्ट का 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट है 23 एंड 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। ये तो इसने खुद ही दे दिया, देखो इसने फैक्टर करके खुद ही दे दिए, 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर, ठीक है। तो 2 भी है और 5 भी है, यानी ये है, ये किसकी फॉर्म में है, ये 2 टू द पावर n की फॉर्म में है एंड 5 टू द पावर m की फॉर्म में है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। अब कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो 23 तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 है एंड 5 टू द पावर, यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 5 टू द पावर 2 है। तो 5 टू द पावर अगर 3 करना है मुझे, तो एक बार मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। तो अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर भी मुझे ऊपर 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो सेम रहेगा। 5 से 5 कटेगा तो बात सेम हो गई, यानी अब ये आ गया। तो यानी 23 इंटू 5, 23 इंटू 5, ठीक है, 115 आ गया।
ठीक है, सो ये आया 115 डिवाइड बाय, देखो 2 टू द पावर 3 और ये 5 टू द पावर 3, तो ये 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। तो 10 टू द पावर 3 यानी 3 डेसिमल के बाद आएगा, तो 1 2 3। सो ये आंसर आएगा 0.115 आंसर। देखो इतना सिंपल है। अब इसका 7 वाला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट का 7, 129 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। देखो इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन सॉरी 2 भी है और 5 भी है, लेकिन क्या है 7 भी है, 7 टू द पावर। सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। डेफिनेशन आप खुद ही लिख लेना, मैंने पहले वाले में बता दिया आपको, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमें इसका एक्सपेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी नहीं करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसका 8 वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें है 6 टू द पावर 15, ठीक है। तो 6 टू द पावर 15 क्या है, 6, तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें 5 तो है लेकिन इसमें 3 भी है, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये भी आंसर आ गया। इसका भी हमें नहीं करना है एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से। अब 9, फर्स्ट का 9, यह है 35 डिवाइड बाय 50। अब हमें 50 के कर लेते हैं, तो 50 के हम फैक्टर करके देखते हैं, तो ये 2 से जाएगा 25 और फिर ये जाएगा 5 से, 5 इंटू 5। सो हम इसको लिख सकते हैं 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसमें 2 है और 5 टू द पावर n है, 2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2। सो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग है तो हमें इसका एक्सपेंशन करके देख लेते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 टू द पावर 2, 5 इंटू 7 लिख सकते हैं 35 को, ठीक है। और 2 इंटू 5 टू द पावर 2, एक 5 से ये 5 कट गया, यानी ये आएगा 7 बाय 5 टू 10, 10 आ गया, यानी 10 आ जाएगा, तो यानी ये आएगा 0.7 आंसर। अब इसका फर्स्ट का 10 पार्ट, यह है 77 डिवाइड बाय 210, और हमें ये निकालना है ये टर्मिनेटिंग है नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर में जो भी है उसके फैक्टर कर लेते हैं पहले हम। तो 210 ये जाएगा 2 से, 2 1 2, 0 2 5 10, ये जाएगा 5 से, 5 2 10 5, और ये जाएगा 3 से, ये आ गया, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 77 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो अब इसमें 2 तो है, 5 भी है, लेकिन इसमें 3 और 7 भी है, सो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें क्वेश्चन 2 के हिसाब से इसको एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसी वाले पार्ट में आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो एक साथ मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर कर दिया एक्सरसाइज 1.4 का। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, आपकी जो भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उनका सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।